बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। वाक़या सुनाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। शैतान आपको ज़रूर रोकेगा, लेकिन अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो कमेंट में लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक मरतबा गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और कह रहा था, या सैयदी, मैं लट गया, मैं बर्बाद हो गया। गौसे आज़म ने फरमाया, क्या हुआ, तुम पर कौन सी मुसीबत आ गई है? वो शख्स दरअसल आपका मुरीद था। उसने अर्ज़ किया, हुजूर, मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत हसीन और जमील है। मैंने उसे घर ही में तालीम दी और कभी किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं भेजा। वो मज़ीद बोला, हुजूर, मेरी बेटी का नाम फातिमा है। वो मेरी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखती है और मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। लेकिन आज एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरी बेटी छत पर गई मगर वापस नहीं आई। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे घर की छत के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें हैं, वो वहाँ से छलांग भी नहीं लगा सकती। मैंने आसपास के घरों और रिश्तेदारों से भी पूछा मगर किसी को कुछ मालूम नहीं। हुजूर, मुझे मेरी बेटी जिंदा और सही सलामत चाहिए। ये सुनकर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घबराओ नहीं, जहाँ तुम आए हो यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। तुम्हारी बेटी तुम्हें आज ही इज्जत और हिफाजत के साथ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम कराब के जंगल के बारे में जानते हो? मुरीद ने अर्ज़ किया, हुजूर, वो तो बहुत खौफनाक जंगल है, वहाँ जाने से हर कोई डरता है। गौसे आज़म ने फरमाया, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें चंद किले नजर आएंगे। पहला किला छोड़ देना, दूसरा भी छोड़ देना। जब तीसरे किले की चोटी पर पहुँचो तो वहाँ बैठ जाना। फिर मेरा नाम लेना और अपनी उंगली पर दम करके अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेना। आपने फरमाया, फिर तुम एक खौफनाक मंजर देखोगे। जिन्नात की बड़ी बड़ी फौजें आएंगी और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरे नाम की बरकत से वो दायरा कोई भी पार नहीं कर सकेगा। जब सब जिन्नात थक जाएंगे तो जिन्नात का बादशाह खुद आएगा। वो बहुत ताकतवर होगा मगर वो भी इस दायरे को पार नहीं कर सकेगा। वो तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो। उस वक्त तुम उसे बताना कि तुम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के मुरीद हो और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। मुरीद ने अपने मुर्शिद के हुक्म पर अमल किया और कराब के जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो तीसरे किले की चोटी पर पहुंचा और वैसा ही किया जैसा उसके मुर्शिद ने फरमाया था। कुछ ही देर में जिन्नात की फौजें आने लगी मगर कोई भी इस दायरे के अंदर दाखिल न हो सका। आखिरकार जिन्नात का बादशाह भी आ गया। उसने गुस्से में हमला किया, लेकिन जैसे ही वो दायरे के करीब पहुंचा उसकी ताकत ख़त्म हो गई। उसने कहा, ए इब्ने आदम, तुम कौन हो? मुरीद ने जवाब दिया, मैं शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और वही मुझे यहाँ भेज कर लाए हैं। मुझे मेरी बेटी जिंदा और इज्जत के साथ चाहिए। ये सुनकर जिन्नात का बादशाह घबरा गया और फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया, अगर तुम में से किसी ने उस शख्स की बेटी को उठाया है तो फौरन बताओ, वरना पूरी दुनिया में फैल जाओ और उसे तलाश करके यहाँ ले आओ। देखो, वापस आकर ये मत कहना कि हमें लड़की नहीं मिली। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए क्योंकि अब्दुल क़ादिर जेलानी ने हुक्म दिया है। अगर किसी जिन ने उसे उठाकर न ले गया होता तो सरकार अपने मुरीद को मेरे पास न भेजते। फिर उसने अपनी फौज को हुक्म देते हुए कहा, तुम सब फौरन फैल जाओ, जंगलों में, खंडरात में, सहराओं में, समंदरों की गहराइयों में, सुनसान जगहों पर और आबादियों में जाकर हर जगह तलाश करो, और जब वो लड़की मिल जाए तो उस जिन को भी साथ पकड़कर मेरे सामने लेकर आना जिसने उसे उठाने की जुर्रत की है। ये हुक्म सुनते ही जिन्नात की पूरी फौज हर तरफ फैल गई। कुछ जंगलों की तरफ रवाना हुए, कुछ खंडरात में, कुछ सहराओं में, कुछ समंदरों की गहराइयों में और कुछ सुनसान जगहों और आबादियों में इस लड़की को तलाश करने लगे। आखिरकार जिन्नात ने लड़की को और उस जिन को भी पकड़ लिया जिसने उसे उठाया था। जिन्नात के शहंशाह ने उस जिन से पूछा, ए कम अकल, क्या तुम्हें जरा भी खौफ ना आया कि तुम किस अजीम हस्ती के शहर से इस लड़की को उठाकर ले जा रहे हो? मैं उस लड़की के घर के ऊपर से गुजर रहा था। जब मैंने उसे देखा, वो घर की छत पर बगैर चादर के, खुले बालों में खुशबू लगाए, सलीके से पहने हुए कपड़ों में निहायत दिलकश अंदाज से चल रही थी।
उसे देखकर मैं उसके हुस्न से मुतासिर हो गया और उस पर आशिक हो बैठा। ये सुनकर जिन्नात के बादशाह ने सख्त गुस्सा किया। बादशाह ने अपनी फौज के एक खूनखार जिन को हुक्म दिया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए और उस जिन को सजा देने का हुक्म दिया। फिर उसने लड़की को उसके बाप के हवाले करते हुए कहा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मेरा एक काम करना, मेरा सलाम गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में पहुंचा देना। वो जाने लगा तो मुरीद ने पूछा, क्या तुम भी गौसे आज़म को मानते हो? ये सुनकर जिन्नात का बादशाह मुस्कुरा कर बोला, जिस तरह वो तुम इंसानों के शेख हैं, इसी तरह हमारे भी रहनुमा हैं। अगर वो एक नज़र उठाकर देख लें तो हमारी पूरी फौज में जलजला आ जाता है। नाजरीन, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।